दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम केमिस्ट्री पर। दोस्तों इस वीडियो में हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक जलीय घोल के साथ प्रतिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करेगा? Which one of the following will not produce carbon dioxide on reacting with an aqueous solution of hydrochloric acid? दोस्तों इसके लिए ऑप्शंस है लाइमस्टोन, क्विकलाइम, चाक और मार्बल। सो दोस्तों इसका आंसर होगा क्विकलाइम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जर्मेनियम परमाणु के कितने परिक्रमा इलेक्ट्रॉन हैं? हाउ मैनी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डज द जर्मेनियम एटम हैव? दोस्तों इसके ऑप्शंस है 4, 41, 14 और 32। सो इसका आंसर होगा 4। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जिम्मेदार था? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। दोस्तों इसके लिए ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, हीलियम। सो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रोटॉन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी के साथ कम से कम प्रतिक्रियाशील है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर? दोस्तों इसके ऑप्शंस है लिथियम, सोडियम, पोटासियम और सीजियम। दोस्तों इसका आंसर होगा लिथियम। पानी में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसके कारण है? टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम? दोस्तों इसके ऑप्शंस है हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। सो दोस्तों इसका आंसर होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एक तत्व की वैधता इस पर निर्भर करती है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन दी। ऑप्शंस हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, मास नंबर ऑफ एन एटम, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द एटम। सो दोस्तों इसका आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यौगिकों की उच्चतम संख्या बताता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म्स हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स? दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड कार्बन। सो इसका आंसर होगा कार्बन। एक सजातीय मिश्रण में दो तरल पदार्थ होते हैं, कैसे अलग हो जाते हैं? अ होमोजीनियस मिक्सचर कंटेन्स टू लिक्विड्स, हाउ आर दे सेपरेटेड? इसके लिए ऑप्शंस है बाय फिल्ट्रेशन, बाय इवेपोरेशन, बाय डिस्टिलेशन और बाय कंडेंसेशन। सो इसका आंसर होगा बाय डिस्टिलेशन। टेफ्लॉन किसका सामान्य नाम है? टेफ्लॉन इज द कॉमन नेम ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल फ्लोराइड, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। सो दोस्तों इसका आंसर होगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। निम्नलिखित में से किस खनिज में ज़्यादातर सिलिका होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंटेन मोस्टली सिलिका? सो ऑप्शंस हैं मीका, क्वार्ट्ज, ओल्विन, पायरोक्सिन। सो दोस्तों इसका आंसर है क्वार्ट्ज। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ऑप्शंस हैं जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर। सो दोस्तों इसका आंसर है जॉन डाल्टन। किस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द प्रोसेस इज नॉन एज नाइट्रिफिकेशन? सो ऑप्शंस है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स और कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रिक एसिड। सो दोस्तों इसका आंसर है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन आर। इसके लिए ऑप्शंस हैं SO2 एंड NO2,
Ne एंड आर्गन, नियोन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो दोस्तों इसके आंसर होगा SO2 एंड NO2। मार्स गैस है, मार्स गैस इज, ऑप्शंस है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सो दोस्तों इसका आंसर होगा मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर? ऑप्शंस हैं आइस, आइसक्रीम, एयर, हनी। सो दोस्तों इसका आंसर है आइस। नम हवा के संपर्क में आने पर तांबा अपनी सतह पर एक हरे रंग का कोट प्राप्त करता है जिसके गठन में निम्नलिखित में से एक यौगिक है। On exposure to moist air, copper gains a green coat on its surface due to formation of which one of the following compounds? Options है copper carbonate, copper oxide, copper sulfate, copper nitrate। सो दोस्तों इसका आंसर है कॉपर कार्बोनेट। परमाणु रिएक्टर के पीछे मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज। ऑप्शंस है न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। सो दोस्तों इसका आंसर है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड? ऑप्शंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सो दोस्तों इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? ऑप्शंस हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम। दोस्तों इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लीन फ्यूल? ऑप्शंस हैं कोक, प्रोपेन, पेट्रोल और वैक्स। दोस्तों इसका आंसर होगा प्रोपेन। निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में ईंधन के रूप में किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस? ऑप्शंस हैं बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपर और पिच ब्लेंड। सो दोस्तों इसका आंसर है पिच ब्लेंड। सो दोस्तों ये हमारे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी।